स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म ओजेनेसिस कैसे होता है। जैसे हम लोग मेल में पढ़े थे तो मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है ओजेनेसिस। तो फीमेल में जो हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम को बनाने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ध्यान से समझें तो ये है ओवरी, दोनों साइड से ओवरी होती है, हम एक साइड समझते हैं। ओवरी के अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ओवम का। ओवरी के अंदर फॉर्मेशन किस चीज का होता है, ओवम का। कैसे होता है अभी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में भी समझेंगे। इनफेंडिबुलम इसको एब्जॉर्ब करता है और ये फैलोपियन ट्यूब है, और यही फैलोपियन ट्यूब पे जब स्पर्म आएगा यही दोनों लोग आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो हम बता सकते हैं फैलोपियन। बहुत एग्जैक्ट बताना है पोजीशन, तो एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे इसका पार्ट होता है। पहले पार्ट को इनफेंडिबुलम कहते हैं, फिर इस्थमस होता है, फिर एम्पुला होता है। तो इस्थमस एम्पुला का जो जंक्शन होता है, जहाँ इस्थमस एम्पुला मिलते हैं, वहीं पर असलियत में फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, प्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमें मेन चीज समझना है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लगभग 28 डेज का फिनोमिना है, जिसमें होता क्या है कि जो ओवम होता है उसका ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अगर इसको समझते हैं इसमें होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 मेन फेज हैं। एक, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है यानी लगभग 12 से 13 साल की एज में, तब इसको कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं, मेनार्क। और जब ये खत्म हो जाता है लगभग 50 की एज में, तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको हम कहते हैं मेनार्क, जब खत्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। पूरे लाइफ टाइम में 2 और ऐसा समय आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। एक होता है गेस्टेशन पीरियड, दूसरा होता है लैक्टेशन पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, गेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो उस पूरे अंतराल को हम गेस्टेशन कहते हैं। मतलब पहले मंथ से लेके 9 मंथ के जो पूरे सीजन होते हैं उसको हम गेस्टेशन कहते हैं। उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसका रीजन है कि जब ऑलरेडी एक एग बॉडी के अंदर है, ओवम बॉडी के अंदर है, अभी बॉडी से बाहर नहीं निकला, तो फिर दूसरा नहीं बन सकता है। इसी वजह से 9 महीने के गेस्टेशन में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। दूसरा, लैक्टेशन की बात करें यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ मिल्क देती है, ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तब उस केस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन में लग जाते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 मेन पॉइंट है। अब हम समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी होती कैसे है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज हैं, फिर से हम समझते हैं। पहले फेज को हम लोग ऐसे समझे कि पहला जो 5 दिन होता है, 1 से 5 दिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज। 1 से 5 दिन को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद जो मेरा 6वें दिन से 13वां दिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। फिर 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन, और 15 से 28 तक होता है लूटियल फेज। तो हमारे पास 3-4 टाइप के फेज है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज। समझते हैं कि सारे फेजेस में होते क्या है। स्टार्टिंग में जब पहला दिन होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ब्लीडिंग इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि
कार्पस लूटियम एक हार्मोन का ग्लैंड हार्मोन है जिसको हम नाम देंगे प्रोजेस्टेरॉन, और एक हार्मोन होगा उसका नाम होगा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय कार्पस लूटियम एंड एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल जिसको हम कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनता है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। ठीक, तो पहले 5 दिन क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, कौन सी वॉल, एंडोमेट्रियम, ये पूरी तरीके से टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल बहुत नीचे होता है। नीचे इसलिए होता है क्योंकि जो कार्पस लूटियम होता है ये पहले 5 दिन जो होता है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता था, तो ये डीजेनरेट होता है, 5 दिन नहीं रहता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल की वॉल जो होती है वो टूट जाती है, और वही जो ब्लड होता है वही जो बाहर निकलता है। फिर इतना लेवल नीचे चला जाता है कि पिट्यूटरी के पास मैसेज जाता है कि भाई आप FSH का सिक्रीशन करिए। पिट्यूटरी क्या निकालता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। FSH जो होता है ये कौन निकालता है, पिट्यूटरी निकालता है, पिट्यूटरी से FSH निकलता है। जैसे ही FSH निकलता है 6वें दिन से क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। किसका, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है। पहला फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड लास्ट ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल्स हेल्प किसमें करता है, एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन में। तो जब एस्ट्रोजन होता है तो एस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल, और ये एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। 14th डे जब आता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओवम अलग हो जाता है, यानी उसको एग एग अलग हो जाता है। जब एग वो ग्राफियन फॉलिकल से एग निकलता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, या ओवम निकलता तो हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और जो दूसरा बचा पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस लूटियम में। नाउ कार्पस लूटियम इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोजेस्टेरॉन। तो अब एस्ट्रोजन का लेवल तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा 15 डे से। जब 15 डे से तो होने लगेगा, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, यही जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये कायदे से बन जाएगी और बन के थिक हो जाएगी। जब बन के थिक हो जाएगी, जैसे ही 28वां दिन आएगा फिर से ये कार्पस लूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। जैसे ही डीजेनरेट होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे जाएगा और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये पूरा जो फेज है इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले 5 दिन ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत नीचे जाता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो टूट जाती है। जब टूट जाती है तो वही बॉडी से बाहर निकलती है। फिर 6वें दिन से क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट करता है किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स बनाने के लिए। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। बनना स्टार्ट हो जाएगी। 14वें दिन में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम या एग बाहर निकल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और कार्पस लूटियम अलग हो जाता है। कार्पस लूटियम इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस लूटियम में प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन अगेन फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम की वॉल और थिक होती जाएगी, और थिक होते होते 28वें दिन तक एकदम थिक हो जाएगी। जैसे ही फिर से पहला दिन आएगा फिर से कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और फिर से ब्लीडिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस। हम लोग ने पढ़ा क्या, हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। बहुत आसान सा तरीका हमने देखा कि इसमें 2 लोग होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। फीमेल में फॉर्मेशन जो होगा वो किस चीज का होगा, ओवम का होगा, और जो मेल होगा उसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो उसका किसका होगा, स्पर्म का होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि स्पर्म में मैंने एक वर्ड बोला था एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक्रोसीन नाम का एंजाइम जो होगा वो सिक्रीट करेगा, और जो ओवम होता है उसके ऊपर लेयर्स होता है कोरोना रेडियाटा
एंड जोना पेलुसिडा का 2 लेयर्स होती है, ओवम बीच में एग होता है, कोरोना रेडियाटा एंड जोना पेलुसिडा। इस 2 लेयर को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब तक स्पर्म इसके साथ जाके फ्यूज नहीं करेगा। तो एक्रोसीन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, इस कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और डैमेज करने के बाद स्पर्म जो होता है तब जाके किससे फ्यूज करता है, एक। जो स्पर्म होता है वो सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज कर सकता है। कितना स्पर्म जो फ्यूज होगा वो सिर्फ कितना होगा, एक। और जो इजैकुलेशन होता है वो 400 मिलियन का होता है। यानी जब 400 मिलियन स्पर्म निकलते हैं तब एक स्पर्म जाके फ्यूज करता है। अगर किसी के अंदर स्पर्म की संख्या लेस है, स्पर्म काउंट क्या है, लेस है, तो उसमें एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मीन्स क्या होता है कि जब स्पर्म काउंट क्या हो जाए, लेस हो जाए। अब क्या होगा, जब स्पर्म यहां तक पहुंच जाएगा तब स्पर्म और एग फ्यूज करेगा और फ्यूज करके क्या बनाएगा, साइकोट। ये प्रोसेस कहां पर होगा, स्टेनस एम्पुला के जंक्शन पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। इसको समझते हैं कि क्या होता है।